सो कमिंग ऑन टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, कि अगर आप बिजनेस जो है वो कंपनी की फॉर्म में चलाते हो तो उस कंपनी के आपको क्या फायदे मिलेंगे या क्या नुकसान होंगे। द फर्स्ट मेरिट इज लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहला फायदा और एक पॉजिटिव बात कि आपने पैसा लगाया है, इन केस अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो आपको पूरी कंपनी के कर्जे नहीं चुकाने, आपको सिर्फ अपने हिस्से का, सपोज आप 10% के मालिक हो तो कर्जे का भी सिर्फ आप 10% ही चुकाओगे, पूरे कर्जे से आपको मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कंपनी के ऊपर 2 लाख का कर्ज है, ठीक है, और आप कंपनी के 5% के मालिक हो, तो कर्जा तो 2 लाख का है, लेकिन आप मालिक कितने हो 5% के, तो 2 लाख का 5 में कितना होता है 10,000, तो आपको जो पेमेंट करनी है सिर्फ 10,000 की करनी है, उसके बाद आपकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। 1,90,95 का क्या हुआ क्या नहीं उससे आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी लायबिलिटी आपको पे ऑफ करनी। अदरवाइज जैसे पार्टनरशिप होता था दूसरे फॉर्म, उसमें आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज कर लेते थे। पार्टनर 2-3 है, मान लो 2 पार्टनर गरीब है, एक अमीर है, तो उस अमीर की बेचारे की पूरी पर्सनल एसेट्स को भी यूज कर लिया, तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी थी कि अगर 3 जने मिलके काम कर रहे हैं और नुकसान हो गया तो तीनों का नुकसान एक को भी भरना पड़ सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपको अपने हिस्से का कर्जा चुकाना है, बाकी कर्जे से आपको कोई मतलब नहीं। देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सपोज दैट आपने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज कर लिए और थोड़े दिन आपको लगता है कि हाँ भाई कंपनी ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन में जा रही है, अच्छा कमा रही है, तो आपने पैसा इन्वेस्ट करने दिया। बाद में आपको लगने लगता है कि नहीं यार इस कंपनी में तो रह के लॉस है, पैसा लगा के दिक्कत हो रही है, कंपनी लॉस में जाती है, तो आप किसी भी समय अपने शेयर को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक कंपनी शेयर कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। प्राइवेट कंपनी में एक बार को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन सरकारी कंपनी अगर है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और आपने उनके शेयर परचेज किए और आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि नहीं अब इस कंपनी में रहने में कोई फायदा नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करना बेकार है, तो आप उस कंपनी के शेयर बेचिए और आपको पैसा मिल जाएगा। दैट इज आपने अपना इंटरेस्ट, आपने अपना हिस्सा, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे हिस्सा है, भागीदारी है, आप अपनी भागीदारी किसी भी समय ट्रांसफर कर सकते हो। परपीचुअल एग्जिस्टेंस हम फीचर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन वो जिनकी अपनी कोई लिमिटेड लाइफ नहीं है, अनलिमिटेड लाइफ है। तो अगर एक बार कंपनी सही चल गई तो ये समझ लो पुश्ते खाते हैं आपकी, आप कमाओगे, आपके होने वाले बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, जितने मर्जी चलाए रखो। दैट इज परपीचुअल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस रहेगी जब तक आप चलाना चाहोगे, जब तक कंपनी चलेगी। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी आपकी हमेशा चलती रहेगी। और एक सबसे बड़ा फायदा स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, जितना मर्जी चाहो उतना काम बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं इसमें। जैसे पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 थे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एक ही परिवार के सभी लोग थे, सोल ट्रेड में अकेला इंसान था। अब अकेला इंसान कितना काम फैला सकता है, समझो। लेकिन जैसे वो कंपनी बनती है फिर उसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर की कोई लिमिट ही नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों जितने मर्जी आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं, संभालने वाले बहुत हैं, इन्वेस्टर बहुत है, पैसा बहुत है, तो जितना मर्जी काम बढ़ाओ। सुनोगा MNC, सुनोगा मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल, बहुत सारे नेशन में काम चल रहा है, मतलब एक्सपेंशन। आप अपनी कंट्री में जितना मर्जी एक्सपेंड कर लीजिए, फर्दर आप फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। अब फॉरेन कंट्री में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं चलेगा, कंपनी लेकिन इसलिए आपकी रन की जा सकती है। So that is scope of expansion. So these are the merits of running a company. Now coming on to demerits, one is lack of secrecy. अब बिजनेस चलाने के लिए बहुत सी बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं कि आम जनता को बातें ना पता चले, अदरवाइज किसी और कंपनी को हमारे सीक्रेट पता चल गए, वो भी वैसे ही काम करेंगे, हमारी कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या कि नंबर ऑफ पर्सन की लिमिट ही नहीं है। अब हमें क्या पता कौन बंदा विश्वसनीय और कौन बंदा विश्वसनीय नहीं है, तो सीक्रेसी वाले जो पॉइंट है वो यहाँ पे बहुत ही कम है, मतलब आपकी बातें किसी भी समय लीक आउट होने के चांसेस रहते हैं, तो आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी के भी हाथ लग सकती है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, यहाँ पे बहुत से होते हैं, मैं रिलायंस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और आज तक मैं कभी उनके धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी मिला ही नहीं, मतलब इम्पर्सनल, मैं पर्सनल कुछ नहीं। जैसे सपोज दैट मैं किसी छोटी संस्था में काम करता हूँ, वहीं मालिक भी बैठा है, वहीं एम्प्लॉयज भी हैं, तो उनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप है, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कंपनी में पता ही नहीं होता कि मेरी कंपनी में काम कितने लोग कर रहे हैं, कौन मालिक है, कितने मालिक है, कुछ नहीं पता होता।
तो जो इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट जो इम्पर्सनल है, यहाँ पे आपके पर्सनल बिहेवियर का, पर्सनल टच का कोई सीन नहीं है। बहुत से मालिक और मजदूरों के बीच में कभी मीटिंग ही नहीं हो पाती। 40 साल 50 साल जॉब कर ली, लेकिन ये नहीं पता मालिक है कौन, देखा ही नहीं कभी मालिक को फेस टू फेस। तो वो थोड़ा सा कि एक बार अपनेपन का जहाँ एहसास होता है, काम करने का मन करता है। जब यही नहीं पता कि मालिक कौन है, किसके लिए काम कर रहे हैं, तो एक वो फीलिंग जो होती है वो नहीं आ पाती एम्प्लॉयज़ के मन में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिमेरिट बन जाता है। देन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, कंपनी के मालिक हैं, शेयर होल्डर्स, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर है। हर एक बंदा अपने अपने फायदे की सोचता है। सपोज दैट कंपनी का मालिक है, ठीक है, जिसे हम ओनर कहेंगे या शेयर होल्डर कहेंगे, उनका मोटिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। अब जिनको हमने काम सौंपा, दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कंपनी के मालिक नहीं है, लेकिन वो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। अब कंपनी चलानी, वो कह रहे हैं नहीं भाई हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, उसके लिए हमें हो सकता है कुछ ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़े, होर्डिंग करनी पड़े, किसी भी तरह के गलत माल प्रैक्टिस करनी पड़े, और हम गलती करेंगे नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं भाई हम किसी भी तरह का गलत काम में इंडल्ज नहीं होंगे। मालिक कह रहा है ज़्यादा पैसे कमाओ, गलत हरकतें करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना कर रहे हैं कि हम गलत करेंगे नहीं। एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं हमें सैलरी अच्छी दो, कस्टमर कह रहे हैं हमें प्रोडक्ट अच्छा दो। हर एक बंदा अपना अपना सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो यहाँ पे इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, लड़ाई झगड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मालिक कोई गाइडलाइन दे रहा है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कुछ और कह रहे हैं, मैनेजर कुछ और चाह रहे हैं, तो सबके बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या एक पॉइंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। एंड लास्ट ओलिगार्किक मैनेजमेंट, दैट इज कि यहाँ पे कहने के लिए शेयर होल्डर बहुत हैं, पैसा बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन जो कंट्रोल है वो ओलिगार्किक है। ओलिगार्किक कहने का मतलब कंट्रोल सब नहीं करते, उन सब ने जो मिलके बीओडी चुने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने, वो लोग डिसाइड करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, मुश्किल से 8 से 10। अब 8-10 लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों के पैसे को इन्वेस्ट एक जगह लगा रखा और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इनके पैसे का करना क्या है। तो वहाँ पे बहुत सी बार मैनेजमेंट थोड़ा सा एक तरफा हो जाता है। एक तरफा क्या मतलब कुछ लोगों की बात सुनी जा रही है और बाकी जिनका पैसा लग रहा है उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती, नहीं भाई मैंने पैसा लगा रखा है मेरी बात सुननी चाहिए, वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सुनी नहीं दे कुछ। तो ये थोड़े से डिमेरिट हो जाते हैं कंपनी के। अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म टू एक्सपैंड। सबसे अच्छी फॉर्म है, कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप कंपनी एस्टेब्लिश कर लेते हो, एक बार कंपनी सही से चल गई तो आपकी आने वाली कई पुश्तें पैसा आती रहेगी। सो this is over with the forms of business organization.